हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज का जो डिस्कशन है हमारा रिगार्डिंग एग्जाम एनालिसिस ऑफ नवंबर 2020 कि किस तरीके से एग्जामिनर ने एनटीए नेट में क्वेश्चन पूछे थे, किस किस तरीके से उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज आई थी और कैसा पेपर 1 का शेड्यूल था और कैसा पेपर 2 का शेड्यूल गिवन था, वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वो सारी वीडियोस आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्पफुल हो। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहे। ये दोनों चैनल हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप इस चैनल के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी कोई भी वीडियो से रिलेटेड है या फिर कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है, वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एग्जाम एनालिसिस की बात करूं अबाउट नवंबर 2020, तो ओवरऑल जो पेपर 1 या पेपर 2 दो हमारे पास पेपर थे, जैसे कि आपको पता है यस्टरडे दैट इज 11 नवंबर को कंप्यूटर साइंस नेट का एग्जाम था, ठीक है, जिसमें क्या था आपका पेपर 1 और पेपर 2। फर्स्टली अगर मैं बात करूं पेपर 1 का फीडबैक, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो बड़ा ही पॉजिटिव है कि पेपर क्या था, इजी था, बट प्रॉब्लम कहाँ थी कि वहां पे जो स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा थी। मीन जैसे आपका ये पैराग्राफ गिवन है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन गिवन है, तो पैराग्राफ के लिए आपको इधर स्क्रॉल करना, इधर करना, या फिर क्वेश्चन के लिए अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट राइट में क्या करना है, स्क्रॉल करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स इधर आप डीआई की बात करें या फिर आप पेपर 1 के अंदर पैराग्राफ की बात करें, तो दोनों ही चीजों में क्या थी, ये प्रॉब्लम थी। बट पेपर 1 का जो डीआई था काफी इजी था, सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल एवरेज या फिर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन थे, मींस इजीली 10 मार्क्स स्टूडेंट यहाँ पे गेन कर सकता था, राइट। और अगर मैं बात करूं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रिक बताई थी कॉम्प्रीहेंशन में, क्या ट्रिक अप्लाई करनी है कि फर्स्टली यू हैव टू रीड कॉम्प्रीहेंशन इन डिटेल। जस्ट एक आपने क्विक ओवरव्यू लिया डिटेल कॉम्प्रीहेंशन का, क्विक ओवरव्यू से आपको क्या आइडिया होगा कि वो पर्टिकुलर पैरा के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर एग्जामिनर बोलना क्या चाहता है। तो उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, फिर एक क्विक रिवीजन क्वेश्चंस का लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन लेते हैं, तब आप वहां से कुछ वर्ड्स को पकड़ते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं कि इस वर्डिंग की बात इस पैरा के अंदर कहाँ पे होती है। तो उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो मैंने स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था कि आप उसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सिर्फ ये कॉम्प्रीहेंशन की बात नहीं की, ओवरऑल एग्जाम के अंदर पेपर 1 में अगर किसी क्वेश्चन का आपको इंग्लिश में आंसर नहीं आता, तो काफी बार आपको हिंदी वर्जन हेल्प करता है कि जो लैंग्वेज है हिंदी की, उसमें आप कोई ऐसा वर्ड पकड़ लेते हो जिससे आप आंसर के नजदीक पहुंच जाते हो। तो ये था कॉम्प्रीहेंशन और डीआई के बारे में। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस थे, टीचिंग से सिंपल से क्वेश्चन थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो टीचिंग के लेवल्स हैं वहां से क्वेश्चन था, ठीक है जी। रिसर्च से क्वेश्चन था, ओके। तो ये आपका जो सिलेबस था ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया था, कुछ क्लासेस जो मैंने अनअकैडमी पे ली थी पेपर 1 की, और जो मैंने यूट्यूब पे कंडक्ट किए हैं सेशन, रियली स्टूडेंट्स को बड़ा ही हेल्पफुल हुए, वो उनको बड़ा ही हेल्प मिला इसके अंदर। अब मैं अगर बात करती हूँ जो कि मेन सब्जेक्ट है हमारा पेपर 2, दैट इज कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी। कंप्यूटर साइंस पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, अगर सिंपली किसी स्टूडेंट ने ध्यान से पेपर 1 को लास्ट 1 मंथ भी अगर मेरी मैराथन या फिर प्रॉपरली वीडियोस या प्रॉपरली बुक्स को फॉलो किया होगा, तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन करेक्टली वो अटेम्प्ट कर सकता था। अगर पेपर 2 की बात करूं, तो
पेपर 2 के अंदर क्या था, पाइपलाइनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सिंपली जिसमें फॉर्मूला क्या यूज करना था, नॉन पाइपलाइन डिवाइड बाय पाइपलाइन, दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें एन की वैल्यू गिवन थी, टाइम की वैल्यू गिवन थी, के सेगमेंट आई थिंक 6 सेगमेंट थे उसके अंदर, ठीक है, और आई थिंक 100 या फिर 500 समथिंग टास्क थे वहां पे। तो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्या था, क्वेश्चन था, जो कि ऑलरेडी सेशन के अंदर मैं स्टूडेंट्स को करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड, अगर मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करूं, कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी अप्रोक्स 5 से 6 क्वेश्चन थे, लाइक बेजियर कर्व। नो डाउट क्वेश्चन क्या था, जो पेपर था वो क्या था, लेंथी था और टाइम के कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा थे। रीजन, जैसे कि उन्होंने लास्ट में पैराग्राफ की फॉर्म में क्या दिया था, एक सीक्वल क्वेरीज जिसके अंडर में 5 क्वेश्चन दिए थे और एक डिस्क से रिलेटेड था, मीन उसका रोटेशनल टाइम है, ट्रांसफर टाइम है, सीक टाइम है, इस तरीके का क्वेश्चन। एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ था और एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ था, जो कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन थे। नो डाउट लास्ट में दिए थे, स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई। लास्ट ईयर जैसे कि इन्होंने साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी और नॉर्मल फॉर्म्स का लास्ट में क्वेश्चन दिया था, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और बड़े ही स्कोरिंग थे। बट इस टाइम क्या अपोजिट में क्या हुआ कि अब की बार स्टूडेंट्स ने फोकस किस पे किया था, न्यूमेरिकल पार्ट पे, राइट। लेकिन आपकी बार जो पेपर था वो उसमें ज्यादा जो पोर्शन था वो क्या था, थ्योरेटिकल, जिससे कि स्टूडेंट्स को क्या आई, प्रॉब्लम। जिसके लेकिन कॉन्सेप्ट अगर डीप में क्लियर हैं, वो क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाया। आर यू एग्री? ओके। अब उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं और क्वेश्चन कहां से आए थे, पेज रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट से, उसके बाद फॉक सिस्टम, जो कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की मैराथन कंडक्ट की थी, उसके अंदर ऑलरेडी फॉक का सबसे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, किस तरीके से हम फॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें से क्वेश्चन आया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पेज रिप्लेसमेंट, फॉक सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग। अब की बार उन्होंने सीपीयू शेड्यूलिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया, जबकि डिस्क शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन था, जो कि आई थिंक एसएसटीएफ से आपको डिस्क का टाइम शेड्यूल करके, क्या सीक टाइम है वो कैलकुलेट करके आपको एनालाइज करके बताना था। उसके बाद सबनेटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था, कॉम्प्लेक्सिटी थी। कॉम्प्लेक्सिटी भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्लासेस में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ अनअकैडमी पे। अब सारा का सारा जितना मटेरियल है वो एक प्रॉपर सीरीज के अंदर मैं यूट्यूब पे सारे सेशन कंडक्ट करूंगी, जिससे कि आपको 2021 नेट के लिए हेल्प हो। उसके साथ साथ जो लोअर लेवल एग्जाम लाइक केवीएस, एनवीएस, एचटेट या फिर एचएसएससी पीजीटी, आप उसके लिए अटेम्प्ट करते हैं, वो सारे एग्जाम्स में एक कॉमन प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी। उसके साथ साथ जर्नल पोर्शन भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, लाइक हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे पोर्शन, ताकि आपको बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर भी क्या हो, हेल्प हो। उसके साथ साथ जो बाकी क्वेश्चंस आए थे, लाइक मैच फॉलोइंग में एक प्रिम्स एल्गोरिथम से भी क्वेश्चन था, जो कि स्पैनिंग ट्री के अंदर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, किस तरीके से आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फंक्शन पॉइंट से क्वेश्चन था। फंक्शन पॉइंट का बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। जैसे कि फंक्शन पॉइंट था, टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसके साथ साथ टॉक से
कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन थे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन थे, जिसने शॉर्टकट के साथ, जो कि मैं यूट्यूब पे जल्द ही स्टार्ट कराऊंगी सीरीज, इजी शॉर्टकट तरीके से जिसने वो ट्रिक सीखी होंगी, इजीली वो उन चीजों को बता सकता है कि कौन सी रेगुलर ग्रामर है, कौन सी किसके अंदर क्लोज होती है, कौन सी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इस तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस स्टूडेंट ने ऑप्शन एलिमिनेशन को अपना मेन फ्रेंड बनाया है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एक ऑप्शन आपको पता चल गया कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, और विद द हेल्प ऑफ दैट उसने मैक्सिमम ऑप्शंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसकी हेल्प से भी जो स्टूडेंट्स को मैंने ट्रिक सिखाई थी, विद द हेल्प ऑफ दैट उन्होंने कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस को सिंपली कर दिया, जिसका सिर्फ उसको एक क्लू पता था, और बाकी क्वेश्चन सिर्फ किससे किया, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन, राइट। उसके साथ साथ टॉक से 5-6 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन बोल सकती हूँ। एलपीपी का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली आपको इक्वेशन दी थी कि आपको इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ करने थे, और आपको ये जो फिजिबल एरिया जो आता है उसमें ये बताना था उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है या ऑप्टिमल वैल्यू है वो क्या है। आई थॉट उसका जो आंसर था दैट इज 8, जो स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या थे, आपके पेपर 2 में अपीयर किए थे। देखिए जी, जो फोक पे था, फोक का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। उसमें 2 प्रोसेसर दिए थे, P1 और P2 दिया था, जिसके अंदर 3 बार फोक को कॉल करवाया था। फोक, फिर से फोक, और उसके बाद क्या करना था, कुछ प्रिंट करना था, राइट, कुछ प्रिंट करना था। तो यहाँ पे पूछता है कि P1 फोक हेलो को, या हाई यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हाई को कितनी बार प्रिंट करेगा। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने अपनी स्पेशल क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज 2 की पावर n, कितने नंबर ऑफ टाइम, तो 2 की पावर फोक कितना है, 3 टाइम, दैट विल बिकम 8। ठीक है जी, इस तरीके से हम फोक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या चलता है डिटेल में मैं आपको यहाँ पर भी करवाऊंगी यूट्यूब पे भी, कि जब भी कोई भी फोक अपना जनरेट करता है या कॉल किया जाता है फोक सिस्टम कॉल को, तो वो अपने साथ साथ पेरेंट भी इसका क्रिएट होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसका चाइल्ड क्रिएट होता है। तो पेरेंट के साथ हमेशा क्या करेगा, चाइल्ड के साथ उसका पेरेंट हमेशा क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन था फंक्शन पॉइंट पे, इस तरीके का क्वेश्चन था। फंक्शन पॉइंट, सेम क्वेश्चन आपका जनवरी 87 में 17 में आ चुका है, जनवरी 2017 में मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया था। आई थॉट यहाँ पे सिर्फ उसके नंबर्स चेंज थे, बट क्वेश्चन क्या था, एग्जैक्ट यही था कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को बता सकते हैं। देखिए जी, यहाँ पे फंक्शन पॉइंट है वो क्या दे रखा है, 352। ठीक है जी, 4 पर्सन है, 4 पर्सन है, ठीक है। 4 पर्सन में क्या क्या है, एक आर्किटेक्ट है, 2 प्रोग्रामर हैं, और एक क्या है, टेस्टर है। आर्किटेक्ट है 80,000 लेता है, प्रोग्रामर कितना लेते हैं, 60, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टोटल क्या आया, 1,20,000, और टेस्टर कितना लेता है, 50,000 पर मंथ। दिस इज द सैलरी ऑफ दीज पर्टिकुलर वर्कर। एवरेज जो प्रोडक्टिविटी दे रखी है टीम की वो क्या है, 8 फंक्शन पॉइंट। एवरेज का मतलब क्या होता है, हर एक के बीच में बराबर बराबर क्या है वो डिस्ट्रीब्यूट, मीन 4 बंदे हैं, चारों का क्या है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पर पर्सन। तो कितना आया, 32। तो इस तरीके से टोटल फंक्शन पॉइंट क्या दे रखा है, 352। डिवाइड करके देखो 32 से, आंसर क्या आएगा, 11। ठीक है जी, जब आप डिवाइड करोगे, अब उसके बाद इसको जब आप ऐड करोगे 80 प्लस 50, इसके मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे, टोटल 11। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4th आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर, फंक्शन पॉइंट दे रखा है 352,
एवरेज फंक्शन पॉइंट है 8% पर मंथ है। ये सारा आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ था। 4 पर्सन की टीम है जिसमें आर्किटेक्ट 80,000 लेता है, 2 प्रोग्रामर हैं वो 60,000 पर मंथ लेते हैं और टेस्टर कितना लेता है 50,000। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दिया सबको, टोटल कर दिया। टोटल जब आपने किया उसके बाद आप देख लेना कितना आता है। अब इसने बोला है जो एवरेज है फंक्शन पॉइंट की वैल्यू वो क्या है 8 है, तो 4 की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितना आएगा 32। डिवाइड किया इसको 11 मंथ आ गया प्रोजेक्टेड, मीन जो प्रोजेक्ट है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ 11 मंथ्स में। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या आएगी, टोटल किया 1 आर्किटेक्ट 2 प्रोग्रामर 1 टेस्टर इनटू 11 मल्टीप्लाई एंड टोटल किया आपने सारी वैल्यू को, तो करेक्ट आंसर क्या बना 2750000। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और डिटो ही क्वेश्चन, एक्सेप्ट वहां पे क्या चेंज था कि सिर्फ स्टेटमेंट में चेंज था, बट पूरी वर्डिंग्स क्या थी एग्जैक्ट यही थी, उसके फिगर चेंज थे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अब पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि मैंने स्टूडेंट्स को जो टॉपिक इंपॉर्टेंट अनअकैडमी पे कवर करवाए थे उनके अंदर से मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्टली आ चुके थे। तो अब मेरा जो मोटिव है यूट्यूब पे सेम सीरीज स्टार्ट करने का फॉर 2021 के लिए, नेट 2021 के लिए, ताकि सारा जो सिलेबस है ऑन टाइम हम लोग कवर कर पाएं और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स आप अपना एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक शेयर जरूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर इस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं, या इस किसी भी ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी है पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि पर्टिकुलर ये टॉपिक मैं प्रायोरिटी पे करवाऊं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द एनालिसिस अबाउट नवंबर 2020। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो प्रीवियस ईयर में आई थॉट 55 समथिंग थी, एग्जैक्टली मुझे रिमेम्बर नहीं है, तो 50 से 55 हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर नेट, एंड फॉर जेआरएफ वी कैन एक्सपेक्ट 60। ठीक है जी। रेस्ट ऑफ क्या कंक्लूजन आता है क्या वो आंसर की के बाद ही हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, या फिर रिजल्ट के बाद ही क्या स्टफ निकल के आता है, किस तरीके की आउटकम्स आती हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं 2021 के लिए प्रिपेयर करते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको सारी वीडियोस प्रॉपरली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी जो पर्सनली मैंने एग्जाम्स के अंदर फॉलो की हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कोई भी व्यू है आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे पोस्ट कर दे। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे।